नमो नमः साधकों। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 39 से लेकर 41 तक इन पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने चर्चा की थी कि अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मेरे सगे संबंधी ही मेरे सामने हैं। मैं उनका वध किस प्रकार से करूं? यदि मैं उनका वध कर देता हूं तो उससे भी तो मेरे ही कुल का नाश होगा। लेकिन जो मेरे विपक्ष में खड़े हैं, मेरे कुरु भाई विपक्ष में खड़े हैं, वह यह नहीं समझ रहे कि हम जिसका भी वध करेंगे, अरे वह हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, उनका वध करने से हमें पाप लगेगा। ऐसा अपराध करेंगे जिससे हम पाप के भागी बनेंगे। वह यह नहीं समझ रहे, लेकिन मैं यह समझ रहा हूँ कि इनका वध करने से मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। हे श्री कृष्ण, आप मुझे ऐसा पाप करने के लिए क्यों उकसा रहे हैं, क्यों प्रवृत्त कर रहे हो? अब आइए उससे आगे क्या है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 39। कुलक्षये प्रणश्यति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सनम अधर्मो भी भवत्युत। यहाँ क्या कह रहे हैं कि कुल का नाश होने से, भाई ये सारे जो सामने विपक्ष में खड़े हैं, जिनके साथ मुझे युद्ध करना है, वह कौन है? मेरे ही कुल के हैं। और कुल का नाश करने से, कुल का नाश हो जाने से जो सनातन परंपरा है वह नष्ट हो जाती है। जो वंश परंपरा है सनातनी, वह नष्ट हो जाती है। और जो बचते हैं, भाई युद्ध के बाद जो बचे रहते हैं, वह भी किसका आचरण करते? अधर्म का आचरण करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं ऐसा अधर्म नहीं करूँगा। तो आइए शब्दशः अनुवाद। कुलक्षये, कुलक्षय का अर्थ है कुल का नाश हो जाने पर, प्रणश्यति नष्ट हो जाता है। कुल का नाश हो जाने पर प्रणश्यति नष्ट हो जाती हैं। कुल धर्मः क्या होता है? जो हमारे कुल की परंपराएं हैं, जो हमारे कुल की परंपराएं हैं, वो कुल का नाश होने पर प्रणश्यति नष्ट हो जाती। सनातनः सनातनी, जो हमारी सनातनी परंपराएं हैं, जो हमेशा शाश्वत रहने वाली हैं, नित्य रहने वाली हैं, वह सारी परंपराएं कुल का नाश होने पर नष्ट हो जाती हैं। फिर धर्मे नष्टे, धर्म के नष्ट हो जाने पर, धर्म के नष्ट हो जाने पर, कुल को, कृत्सनम संपूर्ण, जो संपूर्ण कुल के बंदे रह गए, वह क्या करते हैं? अधर्म है, अधर्म का आचरण करने के लिए अभिभवती, तैयार हो जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं। इति, ऐसा, उत कहा गया है। कह रहे ऐसा कहा गया। क्या कहा गया है? कि कुल का नाश होने पर सारी जितनी भी सनातनी परंपराएं हैं कुल की, वह सारी नष्ट हो जाती हैं। और जो कुल में बचे रहते हैं, वह भी क्या? अधर्म का आचरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, भाई कुल में जो हमारे बड़े हैं वही हमें सिखाते हैं कि हमारी परंपरा ऐसी है, हमें ऐसा करना चाहिए। इसलिए जो वयोवृद्ध होते हैं हमारे परिवार के सदस्य, हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही परंपरा एक वंश से दूसरे वंश में जाती है। इसे कहते वंश परंपरा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज हैं, वो हमें कौन सिखाता है? हमारे बड़े ही तो सिखाते हैं। कोई जन्मजात तो सीख कर आता नहीं, परिवार में आने के बाद चारों ओर हम लोग देखते हैं, उससे सीखते हैं।
अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो जैसा व्यवहार करते हैं उनके व्यवहार से सीखते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारी ऐसी परंपरा, बेटे आपको इनका पालन करना है, ऐसा नहीं करना, इस तरह का करना। तो जो हमारे वयोवृद्ध हैं, हमारे वंश के बड़े हैं, वही हमें ये अपनी परंपराएं बताते हैं और सिखाते हैं। तो यहाँ अर्जुन कह रहा, भाई जब वयोवृद्ध ही नहीं रहेंगे, सारे नष्ट हो जाएंगे, तो वो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे? जो बचे हुए होंगे वो क्या सिखा पाएंगे? क्योंकि वयोवृद्ध तो सारे नष्ट हो जाएंगे। अब छोटे जो बचेंगे, जो तरुण बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो बचेंगे। उन्हें क्या पता कि हमारी परंपरा क्या है, वंश की, हमारी सनातनी परंपरा क्या है, हमारी शाश्वती परंपरा क्या है। तो शाश्वती सनातनी जो कुल की परंपराएं हैं वो हमें अपने परिवार के जो वयोवृद्ध व्यक्ति हैं वही सिखाते हैं। तो आइए अब इससे आगे चलते हैं। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्षणेय जायते वर्ण संकर है। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जब, यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि देखिए जब क्या होता है, भाई कुल का नाश हो जाता है, कुल में कोई पुरुष नहीं बचता, तो ऐसे में क्या होता है, स्त्री, नारी का स्वभाव बहुत चंचल है। नारी का स्वभाव बहुत चंचल है, प्रकृति भी हमारी बहुत चंचल होती है। तो नारी की तुलना प्रकृति से की गई है कि नारी प्रकृति की तरह बहुत चंचल होती है। भाई जब परिवार में पुरुष ही नहीं रहेंगे तो नारी क्या होगा? नारी अपने कुल का आचरण त्याग कर अपने सच्चरित्र को त्याग कर बुरे रास्ते की तरफ चलना शुरू कर देंगी। भाई जब वंश का विनाश हो जाएगा तो स्त्रियां क्या करेंगी, स्कूल की दूसरे वंश की ओर चली जाएंगी। तो इससे उनका चरित्र क्या होगा, दूषित हो जाएगा। जब स्त्री का चरित्र दूषित हो जाता है, अर्थात वह पर पुरुष से संबंध बना लेती है, तो उसका चरित्र दूषित हो जाता है। ये हमारी सनातनी शाश्वती परंपरा कहती है। औरत को क्या कहा गया है, पतिव्रता। अपने पति का, एक पति का व्रत, पतिव्रता, जो किसी पर पुरुष के पास न जाए, केवल अपने ही पति धर्म का आचरण करे, वह पतिव्रता स्त्री कहलाती है। तो इन्होंने कहा जब पुरुष ही नहीं बचेंगे वंश में तो स्त्रियां क्या करेंगी, पर पुरुष की तरफ जाएंगी, उनका चरित्र दूषित हो जाएगा। जब चरित्र दूषित हो जाएगा तो संतान भी कैसी पैदा होगी, कैसी पैदा होगी, अवांछित संतान। कैसी, अवांछित, वो उस वंश की तो नहीं है, इसलिए जो दूसरे वंश की संतान है उसे क्या कहेंगे, अवांछित, वर्ण संकर संतान। इन्हें पुराणों में, धर्म शास्त्रों में क्या नाम दिया गया है, वर्ण संकर, जिसमें क्या है, उस वर्ण का नहीं, जब दूसरे वर्ण की संतान वहाँ उत्पन्न हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्ण संकर। तो कहते हैं क्या होगा, भाई वर्ण संकर अवांछित संतानें पैदा होंगी जिन्हें अपनी वंश परंपरा का ही नहीं पता होगा। इससे क्या होगा, और भी कैसी स्थिति आएगी, बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी वंश की। तो आइए देखिए अब क्या कहते हैं, अधर्मा अभिभवात, अधर्मा, अधर्म, अभिभवात, अभिभव का मतलब होता है जब प्रमुख हो जाएगा। अधर्म ही जब प्रमुख हो जाएगा, मेन, जब मेन मुख्य बन जाएगा अधर्म, तब क्या होगा, अधर्म मुख्य हो जाने पर कृष्ण, हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति, दूषित हो जाते हैं, प्रदुष्यन्ति, दूषित हो जाती हैं, कुल स्त्रियः है, कुल की स्त्रियां, कुल की नारियां, कुल स्त्रियः हैं, कुल की नारियां। जब अधर्म मुख्य हो जाएगा, वो धर्म का पालन न करके अधर्म की ओर जाएंगी, दूसरे वंश की ओर जाएंगी, तो क्या होगा, क्या होगा, जब पर पुरुष की ओर जाएंगी तो कैसी संतान, अधर्म का आचरण करने वाली संतान उत्पन्न होगी, अवांछित संतान।
तो कह रहे हैं जब अधर्म मुख्य होने से हे कृष्ण कुल की स्त्रियां प्रदूषंती दूषित हो जाती, अर्थात उनका चरित्र दूषित हो जाता है, वह सच्चरित्र नहीं रहती हैं। स्त्रीषु दुष्टाशु, कह रहे स्त्रियों के दुष्टाशु दूषित हो जाने से स्त्रियों का चरित्र दूषित हो जाने से वार्षणेय हे वृष्णिवंशी, यहाँ श्री कृष्ण को क्या कहा गया? वृष्णिवंशी। वार्षणेय हे वृष्णिवंशी वर्ण संकर है, वर्ण संकर संतान अवांछित संतान जायते उत्पन्न होती हैं। तो इसका भी अर्थ आप भली प्रकार से समझ गए होंगे। देखिए इसमें क्या है कि सुख शांति हमें कब मिलती है? जब परिवार में कैसा माहौल हो, सब खुश हों। भाई सब खुश कैसे होंगे? जब हम धर्म का पालन करेंगे। जब हम धर्म का पालन कर रहे हैं तो परिवार में सुख भी आएगा, शांति भी आएगी और सभी प्रसन्न चित्त रहेंगे। जब सब प्रसन्न चित्त रहेंगे तो क्या होगा? हमारे कुल के जो वंशज हैं वो भी क्या है, जब उन्हें किसी प्रकार का दुख ही नहीं है तो वह अपने कार्य को भली प्रकार से कर पाएंगे। जहाँ जिस घर में सुख और शांतमय वातावरण होता है उस घर में देवी देवताओं का निवास होता है, और जहाँ शांत वातावरण नहीं होता वहाँ हर वक्त कलह, लड़ाई झगड़े, इस प्रकार का वातावरण होता है। तो आज भी हम देखते हैं, आज भी क्या है, कुछ घरों में अशांत वातावरण क्यों है? क्योंकि कोई भी एक दूसरे का कहना नहीं मानता है। भाई आज ऐसा युग आ गया है, कई बार तो संतान भी अपने माँ बाप का कहना नहीं मानती, उन्हीं के विपरीत हो जाती है। तो जहाँ ऐसा होगा कि एक दूसरे का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो उस घर में क्या होगा? अशांतमय वातावरण होगा। तो शांतमय वातावरण घर में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बच्चों को अच्छी नैतिक शिक्षा देनी होगी। आज के युग में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा दें कि बेटे ऐसा आचरण करना चाहिए, हमारे ग्रंथों में इस प्रकार का बताया गया, ऐसा आचरण करोगे तो आपकी बुद्धि तीव्र होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। इस प्रकार का हमें वातावरण बनाना चाहिए। तो यहाँ क्या कहा कि हे कृष्ण, जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है और अधर्म का बोलबाला हो जाने पर कुल की स्त्रियां चरित्र से दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व दूषित हो जाने से वहाँ अवांछित संतान अर्थात वर्ण संकर संतान पैदा होती हैं, जिन्हें कुल परंपरा का ही नहीं पता वह आगे कैसे निर्वाह करेंगे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। संकरो नरकायैव कुल घनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषाम लुप्त पिंडकोदक क्रियाः। अब यहाँ क्या बताते हैं? उन्होंने कहा कि जब अवांछित संतान पैदा हो जाएंगी तो उन्हें तो पता ही नहीं कि हमारे वंश की क्या परंपरा है, हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा गया है कि संतान जब हमारे जो माता पिता पर पितामह आदि जब परलोक सिधार जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उनकी आत्मिक शांति के लिए हमारी परंपरा क्या है कि पिंडदान करते हैं। साल में एक बार श्राद्ध आते हैं 15 दिन के लिए, तो उन 15 दिनों में हम क्या करते हैं? अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं। तो उन 15 दिनों में अपने पितरों को याद करके उनके लिए भोजन देते हैं, जल अर्पित करते हैं कि हे पितर देवताओं आप शांत रहना, क्योंकि पितरों का भी हमें आगे बढ़ाने में बहुत हाथ होता है।
उनका वरद हस्त रहता है। जब वो प्रसन्न रहेंगे तो हमारे ऊपर उनका कैसा हाथ रहेगा? वरद हस्त। जब हमारे ऊपर वरद हस्त है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पितर भी बड़े प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं कि मेरे वंश के ये बच्चे आगे से आगे बढ़े, इनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आना चाहिए। तो हमें जो साल में वो 15 दिन आते हैं श्राद्धों के, उन श्राद्धों के दिनों में अपने पितरों को अवश्य याद कर लेना चाहिए और उनके लिए भोजन तर्पण आदि का कार्य अवश्य करना चाहिए। और यह कार्य किसको कहा गया है? जो हमारे संतान हैं, पुत्र इस कार्य को करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पुत्र ही करे। भाई ये बहुत सालों से ये परंपरा चली आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज क्या पुरुष प्रधान है। प्राचीन काल से पुरुष प्रधान, स्टार्टिंग में क्या था? स्त्री प्रधान था कि सबसे पहले माँ का नाम आता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि माँ को साइड में करके पिता का नाम पहले आने लग गया। लेकिन अब फिर हम देख रहे हैं कि हर जगह क्या मातृत्व सत्ता का प्रयोग किया जा रहा है। तो वो दिन धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे मनुस्मृति वगैरह में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। क्या कहा कि जहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है, नारियों को इज्जत दी जाती है, उनका आदर किया जाता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और जहाँ इनका आदर नहीं किया जाता वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल होती हैं, वहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इसलिए हमें स्त्री को सम्मान देना होगा। हमें बच्चों को भी ये सिखाना होगा कि बेटे, आपने जो स्त्री जाति है, कोई भी माँ है, चाची है, ताई है, दादी है, गुरु है, भाई है, बहन है, या कोई आसपास की कोई भी औरत है, लड़की है, उन सबको हमें आदर से बोलना है, उनका आदर सम्मान करना है। जब हम अपनी संतान को ये चीज़ें सिखाएंगे तो समाज में क्या होगा? एक दूसरे का आदर बढ़ेगा। जब आदर सम्मान बढ़ेगा तो समाज प्रगति की ओर जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है? संकर है। संकर मैंने बताया ना कि जो पर पुरुष से संतान पैदा होती है, पति के अलावा अगर किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध है और उससे संतान पैदा होती है तो वो वर्ण संकर संतान कहलाती है। तो यहाँ कह रहे संकर है, जो वर्ण संकर संतान है, बच्चे हैं ऐसे अवांछित बच्चे, नरकाय एव, नरक के लिए ही, नारकीय जीवन के लिए ही। तो जीवन क्या हो जाता है उससे? नरक की ओर इंसान चला जाता। नारकीय जीवन के लिए एव ही कुल घना नाम, कुल का वध करने वालों के, कुलस्य च, और कुल के क्या कहा कि जो वर्ण संकर बच्चे ना, वो नारकीय जीवन के लिए, कुल का वध करने वालों के और कुल के लिए पतंती गिर जाते हैं। पितर है पितृगण ही निश्चय ही ऐशाम इनके लुप्त का मतलब खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। पिंड, जो पिंडदान आदि है, और उदक क्रिया है, जल देने की क्रिया। मैंने बताया ना, जब ये श्राद्ध के दिन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन निकालते हैं सबसे पहले, और वो पंडित को देकर आते हैं या मंदिर में देकर आते हैं या किसी गरीब व्यक्ति को देते हैं। और उसके बाद हम भोजन के बाद जल अर्घ देते हैं, उनको जल प्रदान करते हैं। कोई पीपल में देकर आता है, कोई खाने के साथ पंडित को पानी देकर आता है, और फिर तर्पण करते हैं हम, फिर जल से तर्पण कि यह जल हमारे पितरों के लिए उनको मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहा। अब सरल हिंदी सुनिए इसकी। जो अवांछित संतान है ना, उसकी वृद्धि हो जाने पर निश्चय ही परिवार के लिए
कुलस्य कुल के लिए, और जो पारिवारिक परंपरा, जो कुल की परंपरा है उसको नष्ट करने वालों के लिए कैसा जीवन हो जाता है? नारकीय जीवन। कैसा जीवन हो जाता है? नारकीय जीवन। जब अवांछित संतान ज़्यादा हो जाएंगी तो पारिवारिक जो परंपरा है उसका विनाश करने वाले जो अवांछित संतान है उसके कारण उस वंश के व्यक्तियों का जीवन नारकीय बन जाता है। ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं? वो जो अवांछित संतान है वो क्या करती है? अपने पितरों के जो कार्य हैं उनको भी नहीं करती। इसलिए पितर भी क्या है? पितर भी रुष्ट होकर, पितर रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होकर वो इधर उधर घूमते हैं। कई बार क्या होता है कि पितर, उनको मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें स्थूल शरीर नहीं मिलता। हमारा शरीर क्या है? ये स्थूल शरीर है। इसमें सूक्ष्म शरीर क्या है? ये आत्मा है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म शरीर है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पितरों को मृत्यु के बाद स्थूल शरीर नहीं मिलता, वो सूक्ष्म शरीर में वहीं आसपास घूमते रहते हैं। और जब आसपास घूमते हैं भाई, उन्हें आत्मिक शांति नहीं मिलती तो वो अपने जो वंशज हैं उनको परेशान करते हैं। क्योंकि कई बार सुनते हैं ना कि इनके ऊपर पितृदोष है, इस घर में पितृदोष है, वहाँ कोई भी कार्य सफल नहीं होता है और न ही वो बच्चे आगे तरक्की कर पाते। तो ये वास्तव में ये है, क्योंकि कुछ व्यक्ति विश्वास नहीं करते, लेकिन ये है, सत्य है। यदि हमारे पितरों को स्थूल शरीर नहीं मिला, आत्मा को स्थूल शरीर नहीं मिला, तो वो सूक्ष्म शरीर वहीं घूमता रहता है। क्यों? उसे तो मुक्ति मिली नहीं, और जब मुक्ति नहीं मिली तो इंसान को संतुष्टि नहीं होती, तो वो आगे अपने जो वंशज है ना उनको भी परेशान करते हैं, उनको भी परेशान करते हैं। और ये अवांछित बच्चे उनके लिए ये कार्य करते नहीं, न उनके लिए भोजन तर्पण करते हैं, इसलिए वो वहीं घूमते रहते हैं, वो उनको परेशान करते हैं। तो ऐसे क्या है, जो हमारी ये पारिवारिक परंपराएं थी वो भी खत्म हो जाती हैं। तो हमें ये जो पारिवारिक परंपराएं हैं यह अवश्य करनी चाहिए। और जो पितरों के तर्पण के लिए वर्ष में 15 दिन आते हैं, उन 15 दिनों में हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। ठीक है। अब अगली वीडियो में हम श्लोक संख्या 42, 43 और 44 पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद साधकों।